डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको दूसरी एपिसोड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की एपिसोड में मैं कुछ और चीज़ें रिपीट करना चाह रहा हूँ जो पहली एपिसोड में शेयर की थी। उसके अलावा मुझे व्यूवर्स की तरफ से ये बार बार मैसेज मिला कि इस सेटअप के ऊपर आने वाले अखराजात हैं उस पर भी आप हमें बताएं। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी शेड के बारे में, इसकी डायरेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूँ। ये जो मैंने शेड बनाया है इसमें इसकी डायरेक्शन का बहुत अमल दखल है। मेरी जो राइट साइड है ये मशरक़ है और जो मेरी लेफ़्ट साइड है वो मगरिब है। जब सूरज सुबह के वक्त निकलता है तो इस तरफ से आते हुए तकरीबन 2 से लेकर 4 घंटे तक इसको धूप देता है। फ्रंट की जानिब से थोड़ा सा तिरछा है, तो जब इसको 2-3 घंटे धूप लग जाती है तो वो बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये मेरे माइंड में था और ये मैंने रखा था, इसलिए मैंने इसकी जो मेरी तरफ जो इस तरफ मेरी जो उंगली का इशारा है राइट साइड है, तो मैंने जंगले भी रखे हैं, जिसकी वजह से धूप उन जंगलों से होते हुए आगे भी थोड़ा सा शेड के अंदर चली जाती है, जिससे नमी जो है वो खुश्क हो जाती है अगर इसके अंदर मौजूद हो, और परिंदों को धूप भी लग जाती है। बर्ड्स को रोशनी से, सूरज की गर्मी से विटामिन सी, विटामिन डी मिलता है, उससे ये सेहतमंद रहते हैं और इनके परों के कलर जो हैं वो बड़े साफ़ सुथरे और लश ग्रीन टाइप के बनते हैं। इनके कलर जो हैं वो शोक हो जाते हैं, तेज़ हो जाते हैं। तो धूप इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने धूप की डायरेक्शन को भी मद्देनज़र रखा। दूसरी बात, इसके डायरेक्शन में हवा का भी बड़ा अमल दखल रखा, क्योंकि मेरा जो इलाका है उसमें हवाएं जो हैं वो मगरिब से मशरिक़ की तरफ चलती हैं। तो मैंने जंगले भी इसलिए रखे थे कि इस तरफ से हवा आए और इस तरफ से निकल जाए, अगर इस तरफ से चले तो इस तरफ से निकल जाए। पीछे की जानिब भी रखे, आपको मैंने जंगले भी दिखाए, केजेस के अंदर भी, गैलरी के अंदर भी ये हवा जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से आ जा सकती है। बर्ड्स को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होता, ना तो धूप का, ना ही हवा का और ना ही नमी का। केजेस जल्द से जल्द खुश्क हो जाते हैं अगर धूप लगने से, और हवा के चलने से इनको फ्रेश हवा भी मिल जाती है। ये बड़े ही और सुकून के चीज़ हैं इन बर्ड्स के लिए। अच्छा, अब चलते हैं इसकी कॉस्ट की तरफ। अब इसके ऊपर जो कास्ट आई है वो तकरीबन 1,10,000 रुपये के करीब इसके ऊपर खर्चा आया है। इसके ऊपर 3,000 ईंटें जो है वो इस्तेमाल हुई हैं, उसका खर्चा निकाल लीजिएगा, क्योंकि हर इलाके में मुख्तलिफ रेट चलते हैं ब्रिक्स के। तो मेरे इलाके में 5,000 तकरीबन 1,000 ईंट के ऊपर खर्चा आता है। और इसके ऊपर जो सीमेंट था वो भी तकरीबन 10 बोरी 12 बोरी लग गई थी, मुझे याद नहीं है। तो 10-12 बोरियाँ जो है इसके ऊपर सीमेंट की भी इस्तेमाल हुई। ये चूँकि प्लस्तर किया गया, इसकी चनाई भी सीमेंट से थी और इसका जो प्लस्तर किया गया वो भी सीमेंट से था। इसके अलावा इसके अंदर जो TR मैंने यूज़ किया है वो तकरीबन मुझे 50 रुपये फीट के हिसाब से मिला है। 50 रुपये फीट। तो आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर वाली छत थी वो मैंने लॉन्गिट्यूडल मतलब चौड़ाई के रूप जो है वो डाले हैं, और जो नीचे वाला केज है, नीचे वाला जो पोर्शन है उस पर मैंने लंबाई के रूप में डाले हैं। तो इस तरह मैंने तकसीम की थी इसकी। तो तकरीबन नीचे जो है वो 4 TR लगे थे और ऊपर जो है वो तकरीबन 25-30 टुकड़े जो हैं वो इस्तेमाल हुए। तो आपने उस हिसाब से फीट के हिसाब से निकाल लेना। और इसका आगे मैंने थोड़ा शेड भी दिया है ताकि जो है वो बारिश जो है अगर हो तो जंगले से नीचे यकदम के जिसके अंदर ना चली जाए, उससे भी बचाने के लिए 1 फीट मैंने इसका शेड भी दिया है। अच्छा, तो इसके ऊपर जो टाइलें इस्तेमाल की हैं वो तकरीबन 400 से लेकर 450 टाइलें जो है वो यूज़ हुई हैं। ये मैंने मशीनी टाइल यूज़ की है, हाथ की बनी हुई नहीं यूज़ की थी, और ये थोड़ी वजनी भी होती है और मोटी भी होती है, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। आपको जो भी अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 7,000 रुपये 1,000 टाइल का ख़र्चा आता है। अच्छा, इसके अलावा जो इसके फ्रंट के ऊपर जो मैंने लाहौर से इसके दरवाज़े बनवाए हैं वो तकरीबन 2,000 रुपये एक दरवाजे का ख़र्चा आया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये तकरीबन 12 दरवाजे थे, तो 12,000 इनका ख़र्चा बनता है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो जालियाँ लगवाई हैं जो पीछे गैलरी के अंदर ओपन होती हैं, 12 जालियाँ थी, वो तकरीबन 100 रुपये की एक जाली मिली। और इसके अंदर जो जंगला लगा हुआ है जो एक दूसरे केज को आपस में जोड़ता है, ये आपस में जिससे देखते भी हैं और हवा का भी क्रॉस होता है, वो जंगला मुझे 150 रुपये में मुरब्बा फुट बनता है वो मैंने ख़रीदा। इसके बाद इसके जो
ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं वो मैंने कीकर की लकड़ी के बनवाए। वो तकरीबन 1500 रुपये में एक बॉक्स पड़ा है मुझे कीकर की लकड़ी का। बाकी लकड़ी के आपको मिल जाएंगे, सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन कीकर की लकड़ी ऐसी होती है, ये मजबूत होती है और इसको कीड़ा भी नहीं लगता और बर्ड्स इसको काट के ज़ाया भी नहीं करते। सख्त होता है इसकी चूंच के, मतलब वो बर्दाश्त रखती है, और इसको काटे भी तो नुकसान नहीं पहुंचता ब्रीडिंग बॉक्स को। वो तकरीबन 12 बॉक्स लगे हैं। और उसके बाद जो है इसकी गैलरी का जो दरवाज़ा है वो 2500 रुपये में बना था। अच्छा मोटे एंगल का बनवाया, उसके अंदर सरिया और अच्छी जाली लगवाई, कराची की पिस्तौल मार्का जाली का इस्तेमाल किया, और इसके ऊपर जो हिस्सा था उसको भी जाली से ढांपा ताकि हवा जो है वो आती जाती रहे। इसके पिछली गैलरी में भी मैंने 2 जो हैं वो रखी थी जालियाँ एंगल से बनवा के, उसके अंदर जाली फिटिंग करवा के सरिया भी लगवाया ताकि कोई किसी किस्म का जाली के अंदर लचक ना रहे और वो कोई इसको तोड़े ना, नुकसान ना पहुँचे। अच्छा मजबूत जाली मैंने लगवाई, तो वो भी तकरीबन 1000 या 1200 रुपये में तैयार हुई थी। इसके अलावा मजदूरी, रेत जो थी वो तकरीबन 2 रेडियाँ 3 रेडियाँ रेत की मैंने तो आधी ट्राली मंगवाई थी, बाकी रेत बच गई, घर के कामों में इस्तेमाल हो गई। 2 से 3 रेडियाँ जो है वो आपकी रेत की भी लग जाती हैं। इसके अलावा मजदूरी बनती है मिस्त्री की। 9 दिन मिस्त्री ने 1 मिस्त्री और 2 मजदूर काम करते रहे। यहाँ पर जो मजदूरी है वो तकरीबन 850 रुपये मिस्त्री लेता है और 450 रुपये एक मज़दूर लेता है। तो इस हिसाब से वो भी आपने मजदूरी इसमें डाल लेनी है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने पिरचिस लकड़ी की स्टे वगैरह लगाई है, उसका भी अखराजात है। जैसा कि बांस था वो तकरीबन मेरे 2 बांस लगे हैं यहाँ पर बड़ी लेंथ वाले, और छोटी स्केल इंच वाली स्टिक्स वो भी लगाई थी। वो भी तकरीबन 400 साढ़े 400 रुपये की स्टिक्स आई। बांस अलहदा आया था, तो वो भी तकरीबन 500-600 रुपये के थे बांस भी, वो लगाए हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने कलर भी किया, चूना मैंने इसके अंदर चूना करवाया। चूना जो है वो मक्खी और जो होते हैं छिपकलियाँ वगैरह, टिड्डियाँ वगैरह, उनकी मतलब रोकथाम के लिए, मच्छरों से बचाने के लिए किया। वो भी आप करते हो, तकरीबन 50-60 रुपये का चूना जो है वो इस्तेमाल होता है, तो वो भी करवाया हो। खुद कर लें तो बेहतर है, अगर किसी लेबर मजदूर से करवाएंगे तो 100-200 रुपये वो भी ले लेता है, उससे बेहतर। और TR को भी रंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनको रंग से हमने बचाना होता है और फिर भी वो हमारे इस्तेमाल में आ जाते हैं। इनके जो गेट्स थे उनको भी लॉक लगाए, उसका भी अखराजात होते हैं, वो तो आप पे डिपेंड है। वो आप उसके ऊपर ताला लगाने वाले लगाते हैं या आरजी लॉक लगाते हैं। मैंने तो ये कुंडे लगाए थे जो ट्रालियों वगैरह पे लगते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह पे इस्तेमाल होते हैं, वो मैंने लगा दिए। यहाँ पे कोई आने जाने वाला नहीं है। अगर आपको सिक्योरिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप इसके लिए ये ज़रूर लगाएंगे लॉक्स वगैरह। इसके अलावा इनकी फीड का जो छोटे ट्रे होती हैं वो भी आपने लेनी होती है, वो भी आपने लगानी है। तो ये तकरीबन मेरा जो है इस के ऊपर जो खर्चा आया 1,10,000 के करीब या इससे ऊपर थोड़ा बहुत होगा, वो आया था खर्चा। मैंने थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगाया था, चूँकि ये मेरा एक तो 2nd फ्लोर पे बना हुआ है, वहाँ पे बनाने के लिए मजदूरी ज़्यादा लगती है, तो ये भी अखराजात होते हैं। आप 3रे पोर्शन पे जाते हैं, 4थे पे जाते हैं, तो और भी अखराजात बढ़ जाएंगे, तो वो भी आपने मद्देनज़र रखते हैं। इसको कवर करने के लिए ये जो मैंने प्लास्टिक कवर लगाया वो भी तकरीबन 400-500 रुपये का आया था, अब याद नहीं है मुझे, काफ़ी अर्सा हो गया। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के अंदर मैंने आपको अपने इस शेड के बारे में बताया है कि इसके ऊपर कितने अखराजात आए हैं और इसकी डायरेक्शंस के क्या फ़ायदे हैं मुझे। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसके ऊपर आज हमने डिस्कशन की है। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप इनको पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं और कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है रॉ ब्रीडिंग के हवाले से, आप मुझे मैसेज करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मज़ीद जो है आप नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इसकी फ़ीड के बारे में बात करें। इस वीडियो में मैंने फ़ीड के बारे में बात करना था, लेकिन ये अब शेड के बारे में पहले ही बात चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो अखराजात है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको नई मालूमात के साथ आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।